दूसरे को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, वो सिर्फ देखता है इसमें लगन है तो वो उस मेहनत को माइनस करके आसान करके सिखा देता। डेफिनेटली। चलिए अब बात करते हैं आपके और दूसरी मज़ीद चीज़ों की जो आपने अपने करियर में एक्सप्लोर की हैं। तो चलिए अब लेके चलेंगे हम मीडिया से और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं या करंटली आप किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, किस तरह की आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शॉर्टकट तलाश करना छोड़ दें। आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं भी नहीं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाऊं, मेहनत भी नहीं करूं, रात को सोऊं और सुबह उठूं तो मैं हिट हो गया हूं, ये चीज ध्यान से निकाल दें, सबसे पहली बात। अच्छा, अब आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर शख्स के अंदर एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, टैलेंट है, बनना चाहता है, लेकिन वो होता नहीं है, कुछ होता कुछ है। अब इसको आप इस तरह समझें। So this is how it is actually। जो आर्टिस्ट होता है वो यही ना, वो जो आपने एक महीने में सिखाया है उसके अंदर आपका पूरा एफर्ट था कि यार ये इसको शॉर्ट करो, ये चीज आसान है, ये इसका फायदा नहीं है, इसको हटाओ, इसको सिखाओ। तो वो आपने अपने एक्सपीरियंस को और अपने टच को जब डाला तो वो सोने पे सुहागे का काम करता है। तो इससे मुझे बहुत रेलेवेंसी फील हुई कि वाकई में जो एक ऑथेंटिक आर्टिस्ट होता है वो अब्जॉर्ब भी बहुत जल्दी करता है और बहुत अच्छे से करता है, और फिर उसे रेप्लिकेट जब करना होता है उसके लिए बड़ा आसान होता है, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत और लगन से सीखा होता है। और फिर वो चाहता है कि दूसरे को इतनी मेहनत ना करनी पड़े, वो सिर्फ देखता है इसमें लगन है तो वो उस मेहनत को माइनस करके आसान करके सिखा देता। डेफिनेटली। चलिए अब बात करते हैं आपके और दूसरी मज़ीद चीज़ों की जो आपने अपने करियर में एक्सप्लोर की हैं। तो चलिए अब लेके चलेंगे हम मीडिया से और आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं या करंटली आप किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, किस तरह की आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, क्या क्राइटेरिया है, उसके बारे में बात करते हैं। म्यूजिक तो बेसिक मेरा एक प्रोफेशन है, मेरा शौक भी है जो मैं कर रहा हूँ 36 इयर्स के साथ साथ। मैंने सिनेमाटोग्राफी में बाकायदा मैं ग्रेजुएट हूँ, सिनेमाटोग्राफी, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी, उसके साथ साथ वीडियो एडिटिंग। फिर आजकल जिस तरह के हमारे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, तो मेरी एक पूरी टीम है जो कि डिजिटल मीडिया पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के सोशल मीडिया जो चैनल्स हैं उन चैनल्स को रन करती है। अंडर मेरी सुपरविजन एक एक चीज में उसको लेके चलता हूँ, उसके लोगो डिजाइन से लेकर एडिटिंग तक, उसकी एसईओ से लेकर उसको स्प्रेड करने तक, वायरल करने तक, और फिर फाइनल प्रोडक्ट आने तक, ऑन एयर होने तक सारी फैसिलिटीज हम फराम करते हैं। दुनिया के सारे मुल्कों में, अगर हम यूएस चले जाएं, कनाडा चले जाएं, जापान चले जाएं, तकरीबन 18 से ज्यादा मेरे पास चैनल्स हैं जिनको हमारी पूरी टीम रन कर रही है, जिसमें सिर्फ यूट्यूब भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, लिंक्डइन भी है, ट्विटर भी है, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं। फिर अगर वीडियो प्लेटफॉर्म से हटके हम ऑडियो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो स्पॉटिफाई है, अमेजोन है, iTunes है, गाना.com है, डीजर है, कोयल.pk है, इन सब पे भी हम ऑडियो कंटेंट भी, जो नए आर्टिस्ट हैं जिनको कोई जानता नहीं है शुरू में, तो वो उनका काम अच्छा होता है, वो आगे आना चाहते हैं, तो हम हर तरह के प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ मीडिया की मेरी जो कंपनी है जीनियस रिकॉर्ड्स, उसका लोगो ही मैंने शुरू से रखा है ऑल मीडिया सोल्यूशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे पास कोई भी क्लाइंट होता है, हम कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको शुरू से लेकर आखिर तक सीखते हैं। बाज़ दफा मेरे पास क्लाइंट आता है, उसने मुझे कोई आइडिया दिया तो मैंने उसको फटाफट उसका पूरा बना दिया सॉरी, तो वो बड़ा हैरान होता है, यार आपने 2 मिनट में कर लिया। मैं कहता हूँ नहीं 2 मिनट में नहीं किया, 36 साल में किया है। 36 साल बाद ये टाइम आया है कि 2 मिनट में हो रहा है, तो ये 2 मिनट आपको लग रहा है, मेरे 36 साल के एक्सपीरियंस इसमें शामिल है। तो जब मैं पहला फ्रेम सोच रहा होता हूँ तो पहले फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जहन में वो लास्ट फ्रेम होता है कि जब कर्टन क्लोज होगा तो क्या होगा। तो पूरी स्टोरी यहाँ बन जाती है। जब आपकी स्टोरी यहाँ बन जाती है तो फिर वो चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, एडिटिंग हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, फोली हो, एम्बियंस हो, साउंड हो, टाइटल हो, क्रेडिट हो, सब कुछ उसमें हम ऐड करके वो हमारे नजरों के सामने होता है। तो फिर हम उसको सिर्फ हमें एग्जीक्यूट करना होता है, प्लान सारा यहाँ बन चुका होता है। इमरान, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया के हवाले से कुछ सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है एक आर्टिस्ट के लिए आज के दौर में सोशल मीडिया को मैनेज करना, रन करना और उसको प्रमोट करना किस हद तक ज़रूरी है, या फिर जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं यानी कि जो हमारे मेन टीवी चैनल्स हैं, या उस हद तक काफ़ी है? देखें, आज के दौर में एक आर्टिस्ट को अपने सोशल मीडिया को कंटिन्यू रखना, लाइव रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में जो लोग टीवी चैनल्स पे बैठते हैं वो भी वापस आकर अपना वो टीवी चैनल का कंटेंट सॉफ्टवेयर सोशल मीडिया पर ही शेयर करते हैं, क्योंकि कंटेंट का क्या होता है कि जब टीवी पे ऑन एयर हो रहा है, कोई बिजी है, कोई बाहर है, कोई आउटडोर है, कोई किसी काम में, वो नहीं देख पाता, तो वो कंटेंट पे सोशल मीडिया पे जिस वक्त वो इसके लिए आसानी होती है वो देख लेता है। एक तो ये आसानी है। फिर इस हमारे डिजिटल मीडिया ने आज के दौर में
एक छोटे से बंदे को जिसके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन जब टिकटॉक आया, फेसबुक लाइव आया, यूट्यूब लाइव आया, तो सबको होस्ट बना दिया, सबको बना दिया। तो उसमें जो अच्छा टैलेंट था वो तो निकल कर आ गया, उसने प्रूव किया। और जो लोग कहते थे कि यार हमें टैलेंट है, हमें कोई चांस नहीं देता, उनको चांस मिला, लेकिन वो टैलेंट प्रूव नहीं कर सके तो वो फौरन ही डाउन हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। चंद एक आध दो वीडियो वायरल होने के बाद वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं रख पाते, सस्टेन नहीं कर पाते। सस्टेन वही कर पाता है कि जिसको चांस नहीं मिला लेकिन उसके अंदर टैलेंट था, उसने चांस किया। अब सोशल मीडिया का क्या है कि इस पे आपको, अगर पहले के दौर में ये होता था कि यार कोई अगर मिलता था, नजर आ जाता तो ठीक है, आंख उजल पहाड़ उजल, नहीं नजर आया तो गायब। आज के दौर में उस आर्टिस्ट का सोशल मीडिया पे नजर आना जरूरी है। अगर वो सोशल मीडिया पे नजर नहीं आ रहा तो लोग समझते हैं खत्म हो गया। हालांकि वो बहुत बिजी है, सुबह से शाम काम कर रहा है, लेकिन अपनी पोस्टिंग नहीं कर रहा, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा, लोगों को नहीं बता रहा, तो वो फिर क्या होता है, लोग समझते हैं कोई काम नहीं कर रहा। और अगर आर्टिस्ट इतना बिजी नहीं भी है लेकिन वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रॉपर अपडेट कर रहा है, प्लानिंग्स को, और जितना उसके पास मटेरियल अवेलेबल है उसको वो प्रॉपर उसमें पुट ऑन कर रहा है, तो फिर वो लगता है कि बहुत बिजी है, बहुत काम कर रहा है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपके अंदर क्वालिटीज हैं, पहले के दौर में देखिए, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि पहले के दौर में जब आप अपने बारे में किसी को बताते थे कि मैं ये करता हूँ, मुझे ये क्वालिटी है, मैं ये अच्छा हूँ, तो वो बड़ा मायूस समझा जाता था कि यार ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है, अपनी तारीफ कर रहा है। अब दौर चेंज हो गया। आज के दौर में जब आप अपने बारे में डिटेल बताते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये एक पॉजिटिव साइन समझा जाता है और बड़ा अच्छा था, अच्छा ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। ये आर्टिस्ट तो बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत काम करता है, बहुत मेहनती है। यस, बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने तो माशाल्लाह एज इट इज वही जुमले कॉपी कर दिए, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त, वेरी गुड। तो यही है कि क्योंकि आजकल लोग सोशल मीडिया पे बहुत वक्त लगाते हैं, एवरेज वर्किंग आवर्स या वॉचिंग आवर्स लोगों के बहुत होते हैं, और इसी वजह से आर्टिस्ट जो हैं इसमें उनका टाइम भी इन्वेस्ट होता है। तो बेसिकली जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर द आर्टिस्ट। बिल्कुल, और हर तरह की इसमें अपॉर्चुनिटी है ना। आपको बहुत ज्यादा वर्क करना है तो आप यूट्यूब पे करें, आपको छोटा रील्स पे काम करना है, आप इंस्टाग्राम पे करें, फेसबुक पे करें, टिकटॉक और लाइव करना है, टिकटॉक पे भी करें, उस पे करें। मतलब सारे प्लेटफॉर्म है, आप अपनी मर्जी का प्लेटफॉर्म लें, आप सोचें आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं भी कर सकते, आपको कोई तो फन आता होगा, आप वो आकर दूसरों को ईमानदारी से सिखाएं, देखें आपके कंटेंट में कितनी जान आ जाएगी। सही। और उसके अलावा जैसे आजकल का दौर है, हर इंसान आर्टिस्ट बनना चाहता है, हर इंसान के दिल में जो है ना एक आर्टिस्ट बैठा हुआ है ऑलरेडी, वो चाहे स्किल्ड हो या ना हो, लेकिन आर्टिस्ट है। तो सब लोग जो है आज के दौर में अपने आप को एक आर्टिस्ट की नज़र से देखते हैं, एक टैलेंट की नज़र से देखते हैं, लेकिन टैलेंट का भी एक मयार होता है। उस मयार पे पूरा उतरना, और उस कहते हैं ना कि एक टेस्ट है आपके लिए, उसकी कुछ पैरामीटर्स हैं, तो उनको मीट करने के लिए वो सारी जो चीज़ें हैं एक आर्टिस्ट को, वो आपको क्या लगता है जो हमारी यंग जनरेशन है वो चाहती है, लेकिन हर इंसान जो है एक सोशल मीडिया की तरफ आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक्टर बनना चाहता है, सेलिब्रिटी बनना चाहता है। आप खुद एक पब्लिक फिगर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, आप क्या कहना चाहेंगे हमारी इस यंग जनरेशन को इस हवाले से? बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शॉर्टकट तलाश करना छोड़ दें। आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं भी नहीं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाऊं, मेहनत भी नहीं करूं, रात को सोऊं और सुबह उठूं तो मैं हिट हो गया हूं, ये चीज ध्यान से निकाल दें, सबसे पहली बात। अच्छा, अब आपने बहुत अच्छी बात कही कि हर शख्स के अंदर एक आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, टैलेंट है, बनना चाहता है, लेकिन वो होता नहीं है, कुछ होता कुछ है। अब इसको आप इस तरह समझें, जब हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं, हम हर 11 खिलाड़ियों में सब के सब खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं। अब प्लेयर तो है, लेकिन उसमें अपने आप को ये सोचना कि विकेट कीपर कौन है, बॉलर कौन है, बैट्समैन कौन है, फील्डर कौन है, फास्ट बॉलिंग कौन करता है, स्पिन कौन करता है, ये कैटेगरी आपने देखनी है कि आपके अंदर आर्टिस्ट बनने का तो शौक है, कौन सा आर्टिस्ट बन सकते हैं आप ज्यादा अच्छा। आप कॉमेडी अच्छी कर सकते हैं, आप ड्रामे में एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं, आप होस्टिंग अच्छी कर सकते हैं, आप मिमिक्री अच्छी कर सकते हैं, आप वॉइस ओवर गाना गा सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। आपको अपनी डायरेक्शन पहचाननी है। अगर एक पहलवान एक बिल्डिंग को खिसकाने में अपनी ताकत लगा देगा, एक पावरफुल आदमी, तो वो बेकार है। अगर वही पावर वो रिंग में फाइटिंग में लगाएगा तो वो चैंपियन बन जाएगा। और सही डायरेक्शन, अगर हमें राइट में जाना है, हमारी मंजिल राइट में है, तो हम लेफ्ट में चले गए तो डायरेक्शन उल्टी हो गई तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। सही डायरेक्शन में फैसला करेंगे तो बेस्ट है। स्क्वैश के प्लेयर को आप क्रिकेट ग्राउंड में खड़ा कर देंगे, वो तो वहीं पे मारता रहेगा, फ्लॉप है। क्रिकेट वाले आफरीदी को आप स्क्वैश में दे देंगे, वो तो टेनिस खिला देंगे, वो भारी गेंदें फेंकता रहेगा, वो वहां फ्लॉप है।
तो आपको अपनी जगह पहचाननी है कि मैं किस जगह पर सबसे ज्यादा सूट करूंगा, जो मेरे अंदर टैलेंट है वो ये टैलेंट है। प्लेयर तो हूं मैं, अब उस प्लेयर में मैं कीपर बनूं, मैं बॉलर बनूं, मैं बैट्समैन बनूं, मैं स्पिन कराऊं, मैं फास्ट कराऊं, मैं फील्डर बनूं, ये आपने अपने आप को शनाख्त करना है। और आज के दौर में इतना मुश्किल नहीं है आप अपने टैलेंट को ढूंढना। बहुत सारी टिप्स हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारी चीजें कि आप अपने टैलेंट को शनाख्त कर सकते हैं कि आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या दिया है। सबके अंदर टैलेंट होता है, हर किसी के अंदर आर्टिस्ट है। वो आर्टिस्ट को शनाख्त करने के बाद उस डायरेक्शन में आप चलें, देखें आप फिर कैसे कामयाब नहीं होते हैं। जी। और अब मैं आपके पर्सनल लाइफ के हवाले से सवाल पूछूंगी, जो कि हर एक आर्टिस्ट एक्सपीरियंस करता है, सक्सेस और फेलियर्स। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सब लोगों की जिंदगी में आते हैं, आर्टिस्ट की जिंदगी में जरा ज्यादा आते हैं, क्योंकि जाहिर है उनको हाइट भी मिलती है, उर्गुज भी मिलता है, और फिर लोज भी आते हैं। तो ऐसे में एक आर्टिस्ट होकर आपने भी वो महसूस किया होगा, हाइज एंड लोज, और उसके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से एक आर्टिस्ट को अपने लोज को मैनेज करना चाहिए, या किस नज़र से देखना चाहिए, या वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक आर्टिस्ट जो है ना एक लंबी कहते हैं ना कि उसकी जर्नी लंबी चल सकती है। जैसे माशाल्लाह आपने 36 इयर्स इंडस्ट्री में लगाए हैं और काम किया और कंटिन्यू अभी भी कर रहे हैं। तो व्हाट इज द मैसेज? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कभी भी तकब्बुर अपने अंदर ना आने दें। पहली बात ये, आप ये समझें कि जो कुछ भी है, और एक्चुअली यही है कि जो कुछ भी आपको आप टैलेंट है, आपके अंदर क्वालिटी है, वो आपका अपना कुछ नहीं, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि आपको उसने दिया हुआ है और उसमें बरकत डाली हुई है। एक मशहूर कोई सिंगर है, फॉर एग्जांपल सजाद भाई हैं या कोई और सिंगर है, उससे हजारों गुना अच्छे गाने वाले सिंगर हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उन पे इतनी वो नहीं है कि वो लोग लोगों के सामने आए। हम लोगों के सामने अल्लाह ताला ने करम किया, तो सबसे पहले उसका शुक्र अदा करें, तकब्बुर नहीं लाएं। और एक चीज ध्यान में रखें कि ये वक्त एक पहिए की तरह है। अगर आज आप ऊपर हैं तो नीचे वालों का हाथ थामे, ताकि कल आप नीचे हो तो उन्होंने आपका हाथ थामा हुआ हो। दूसरा ये कि जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं आपकी फील्ड से, उनके लिए आसानियां पैदा करें, उनको मुश्किलात में न डालें, उनसे प्रोटोकॉल ना मांगे। जो आपके साथ काम करते हैं, आपके कोलीग्स हैं, उनको आप टेंशन ना दें, उनको उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, उनके लिए आप आसानियां पैदा करें।